हेलो दोस्तों, आज की हमारी पॉलिटी की क्लास 5 में आप सभी को स्वागत है। तो बिहार पुलिस की इस 5वीं क्लास में आप सभी को एकदम सीरीज वाइज पॉलिटी की क्लासेस मिली जा रही है। तो बने रहना वीडियो के लगातार और लास्ट तक, जब तक बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपकी ना हो जाती है। सबसे पहली चीज़ हमारी आती है कि पॉलिटी संविधान की। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले संविधान की विशेषता क्या होती है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान की बात करें और लिखित संविधान की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा संविधान जो है वो किसका है, तो वो है इंडिया का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और अगर इसी जगह सबसे छोटा संविधान की बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे छोटी जो संविधान है वो मोनाको है। मोनाको है जो विश्व की सबसे छोटी संविधान वाला देश है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग था, जबकि वर्तमान समय में क्रमांक से आधार पर 395 अनुच्छेद और 22 भाग, लेकिन अनुसूची की संख्या जो है वो 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अब इसके बारे में हम देखते हैं, थोड़ी सी आपको बताना चाहते हैं, यहाँ तक हमारी हो गई है। तो बात आती है कि आपका रहा कि जो आपका जो संविधान है उसमें आपका 395 क्या है, 395 आपका जो है वो अनुच्छेद है और 22 भाग है। और आठ और 8 अनुसूची से मिलकर 12 भाग हो अनुसूची हो गई हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारी बात आती है कि अ, जिसमें 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1885 में ऐड कर दिया गया था। और 11वीं अनुसूची को 1952 में ऐड कर दिया गया था। और 12वीं अनुसूची को जो कि 74वां संविधान संशोधन था, ये आपका यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पे आपका था वो संविधान 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन। तो बात आती है कि 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अब लिखित संविधान का तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान के उदाहरण है, जिसे संविधान सभा के निश्चित उद्देश्य के साथ लोगों ने निश्चित समय में तैयार किया गया था। विश्व में एकमात्र अलिखित संविधान है इंग्लैंड की है, जो कि विश्व इंग्लैंड में जो है वो आपका जो है वो अलिखित संविधान है। आगे बात करें तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका है। प्रस्तावना में प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे क्वेश्चन लगभग बनती है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं, परिचय पत्र कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, कुंजी, संविधान की परिचय और आपका जो इतनी सारी चीज़ें वो कहते हैं। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ अभी एक बार संशोधन किया गया है। बावनवा संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। उसके बाद कहता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये बात हो गई। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे तो प्रस्तावना से ही ज्ञात होता है कि भारत के संग्रहता भारत की जनता के पास है। आगे हमारा आता है कि प्रस्ताव आपका जो है ना,
आगे हमारी जो आती है प्रस्तावना ही या जो है वो आपका ये भारत लोकतांत्रिक गणराज्य फ्रांस की क्रांति के दिन स्वतंत्रता स्वतंत्रता समानता बंधुत्व को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना के माध्यम से तीन प्रकार का न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, पांच प्रकार की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और विश्वास एवं दो प्रकार की समानता, एक तो आपका आपस और एक तो है प्रतिष्ठा उपलब्ध है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होती है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जहाँ की राज्य या सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता एवं 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 धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव भी नहीं किया जाता। और कि ललित कठोर का मतलब होता है कि संविधान का मिश्र संविधान अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता। अब इसी का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन के पार्ट में देखेंगे। ये रिवीजन के पार्ट है। तो संविधान की विशेषता के बारे में हम लोग जान रहे थे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्या है? तो भारत की है। और छोटा संविधान क्या? मोनाको की है। अनुच्छेद कितनी है? तो 395 है। अनुसूची 8 से 12 हो गई है और भाग जो है वो 22 है। 19वीं नब्बी नौवीं नौवीं फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुई थी। और 10वीं संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। और 11वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 है। तो इसी के साथ हमारी जो है वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं आपके साथ टेस्ट लेके आऊँगा।